बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम बेंजोएट बनाता है जो गर्म करने पर बेंजेमाइड देता है। कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर एसीटोफिनोन बनता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 8.2 एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह सीधे ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह सीधे ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ये लिखना नहीं है बच्चों, केवल समझना है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। मैं आपका सिलेबस में है बच्चों बेंजोइक अम्ल, जिसका सूत्र है C6H5COOH, या इसी को लिख देते हैं हम बेंजीन रिंग के रूप में, यहाँ पर COOH, C6H5COH, या बेंजीन रिंग बनाकर उसके ऊपर COOH। तो हेडिंग बनाएंगे बनाने की विधियाँ। पहली है नंबर 1, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल का निर्माण बेंजील क्लोराइड का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त पोटेशियम बेंजोएट को तनु HCl के साथ अभिकृत कराने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। देखिए रिएक्शन, C6H5CH2Cl, यह है बच्चों बेंजील क्लोराइड। सबसे पहले बच्चों हम ऑक्सीडेशन कराते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। तो उस पहले स्टेप में बच्चों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है C6H5CH2OH, Cl के साथ निकल जाता है बाहर, KCl, ये बनता है बच्चों बेंजील अल्कोहल। अब इस बच्चों बेंजील अल्कोहल का किसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट इसका आगे ऑक्सीकरण करता है। तो क्या लेंगे? ऊपर लेंगे KMnO4 और नीचे लेंगे बच्चों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है। तो बच्चों इसमें बनेगा आगे C6H5COOK, पोटेशियम बेंजोएट। यह है बेंजील अल्कोहल जो यहाँ पे बना है, यह है पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट का बच्चों तनु HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से KCl निकल जाएगा बाहर, -KCl, और बन जाएगा C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल। इसके बाद बच्चों दूसरी विधि नंबर 2, फेनिल साइनाइड का जल अपघटन करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। फेनिल साइनाइड होता है बच्चों C6H5CN, इसका नाम है फेनिल साइनाइड। इसका बच्चों जल अपघटन कराएंगे, ये जल के साथ रिएक्शन करेगा, जल के 2 अणुओं के साथ, तो बनता है, इसको कहते हैं जल अपघटन। तो ये बनेगा C6H5COOH प्लस इसमें से एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल। नंबर 3, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 के साथ योग कराने के पश्चात जल अपघटन से बेंजोइक अम्ल बनता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को CO2 के साथ योग रिएक्शन होगी बच्चों, एडिशन रिएक्शन, उसके बाद उसका जल अपघटन कराएंगे, तब आपका बेंजोइक अम्ल बनता है। देखिए C6H5MgBr, यह है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम कह देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके साथ बच्चों CO2 की रिएक्शन होगी। CO2 की एक्चुअल स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
तो इसके साथ एक O के साथ ये जुड़ जाएगा, ये फेनिल ग्रुप, एक बॉन्ड को तोड़ के ये वाले को C6H5 इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिए ये बन जाएगा H5 सिंगल बॉन्ड C, CO2 का बच्चों डबल बॉन्ड O, और इधर को डबल बॉन्ड O था, एक बॉन्ड टूट गए, उसके साथ ये C6H5 जुड़ गया है, इधर OMgBr। ये बच्चों एडिशन प्रोडक्ट है, योग उत्पाद है, जिसका हम करते हैं बच्चों आगे जल अपघटन, यानी कि जल के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये अणु यहाँ से टूटता है बच्चों, ध्यान से देखिए, H इधर जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा, इस H2O का H इसके साथ, OH इसके साथ, तो बनेगा आपका C6H5 COOH प्लस इसमें से बच्चों निकल जाएगा Mg, एक तरफ जुड़ गया OH ग्रुप और एक तरफ जुड़ गया Br, तो ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक है, जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लें, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं इसके आगे। नंबर 4, बेंजोइक अम्ल बनाने की चौथी विधि है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर बेंजोइल क्लोराइड बनता है, जिसके जल अपघटन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यह है बच्चों बेंजीन, समषटभुज के रूप में बना लेते हैं। यह है बच्चों बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इसको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल का मतलब होता है बच्चों एनहाइड्रस, ANH, शॉर्ट में लिख सकते हैं एनहाइड्रस, AlCl3, चाहे तो हिंदी में निर्जल भी लिख सकते हो। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है बच्चों, तो इसमें से निकल जाता है -HCl, बन जाता है आपका बेंजोइल क्लोराइड, यानी कि COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्लोराइड का आगे हम क्या करते हैं जल अपघटन, यानी कि इसकी रिएक्शन H2O के साथ करा देते हैं, तो इसमें से फिर से HCl निकल जाता है बच्चों, यहाँ से एक H और Cl, ये दोनों निकल जाएंगे, OH ग्रुप इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, तो बन जाता है आपका बेंजोइक अम्ल। ये वाला जो आपका कंपाउंड है बेंजोइक अम्ल, यानी कि COOH, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। इसके बाद बच्चों अगली विधि है नंबर 5 बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए यह है बच्चों आपका बेंजल्डिहाइड, इनके इस तरह से बेंजीन रिंग बना लेंगे, उसके साथ ऐसे CHO, यह है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाएगा बच्चों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, यानी कि KMnO4 और KOH, ये क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, तो बनेगा आपका बेंजोइक अम्ल। ये बच्चों नवजात ऑक्सीजन है जो कि ऑक्सीकरण में यूज होती है। यहाँ पे जुड़ जाएगा COOH, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। इसके बाद अगली विधि है बच्चों नंबर 6 टोलुइन से। टोलुइन का प्रबल ऑक्सीकारक जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। देखिए टोलुइन है बच्चों, ये इस तरह से बेंजीन रिंग है, चाहे तो इसे C6H5CH3 भी लिख सकते हैं। ये है टोलुइन, CH3 ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के साथ। टोलुइन का बच्चों ऑक्सीकरण किया जाएगा 3
नवजात ऑक्सीजन लगेंगे बच्चों, इसमें 3 नवजात ऑक्सीजन लगेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक है, KMnO4 और KOH के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। COOH, ये हो गया बच्चों, इसमें से H2O एक बाहर निकल जाएगा, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। तो बच्चों यही हैं बेंजोइक अम्ल बनाने की मुख्य विधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों, इसे लिखने के बाद भौतिक गुण। भौतिक गुण देखिए बच्चों, बेंजोइक अम्ल एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो ठंडे जल में अल्प विलेय होता है, लेकिन गर्म जल और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। इसका गलनांक 122 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक मतलब बच्चों 122 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलने लगेगा। इसका गलनांक 122 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गर्म करने पर बेंजोइक अम्ल ऊर्ध्वपातित यानी कि सीधे ही वाष्पित होने लगता है। अब देखते हैं रासायनिक गुण, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण। तो हेडिंग बना लेंगे रासायनिक गुण। बच्चों इसमें पहला पॉइंट है लवण बनाना, या इसी को कह सकते हैं अम्लीय प्रकृति। बेंजोइक अम्ल NaOH या सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम बेंजोएट और जल बनाती है। देखिए C6H5COOH, ये है बेंजोइक अम्ल। ये NaOH के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा तो बनाएगा C6H5COONA प्लस H2O। यह है बच्चों सोडियम बेंजोएट। इसी प्रकार बच्चों यदि हम बेंजोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करें या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी गर्म कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, यह है बेंजोइक अम्ल, और यह है सोडियम कार्बोनेट। तो बनता है, 2 अणु लेने पड़ेंगे बच्चों इसके यहाँ पर, तो बनेंगे C6H5COONA। 2 अणु, इसमें से CO2 गैस निकलेगी प्लस H2O बनेगा, ये बन गया सोडियम बेंजोएट। मतलब बच्चों क्या हुआ, बेंजोइक अम्ल NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर या रिएक्शन कराने पर सोडियम बेंजोएट और जल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दूसरा रासायनिक गुण है अमोनिया से क्रिया, NH3 से क्रिया। बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम बेंजोएट बनाता है जो गर्म करने पर बेंजेमाइड देता है। बेंजोइक अम्ल है बच्चों आपका C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल को बच्चों जब अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो अमोनिया अणु इसी के साथ जुड़ जाता है और बनाता है अमोनियम बेंजोएट C6H5COONH4। ये हो गया अमोनियम बेंजोएट। इसको बच्चों जब गर्म किया जाता है अमोनियम बेंजोएट को, तो इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा H2O, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और बनेगा C6H5CONH2, जिसको कहते हैं हम बेंजेमाइड। क्या हुआ, बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करने पर अमोनियम बेंजोएट बनाता है जो गर्म करने पर बेंजेमाइड देता है। नेक्स्ट है बच्चों अगला रासायनिक गुण PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। बेंजोइक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर बेंजोइल क्लोराइड बनाता है। देखिए C6H5COOH, ये है बेंजोइक अम्ल, ये क्रिया करेगा PCl5। PCl5 का नाम है बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसको गर्म करेंगे बच्चों तो बनेगा C6H5COCl प्लस, इसमें से निकल जाएगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl, ये 2 चीज़ इसमें से निकल जाएंगी, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl। ये बन गया बच्चों बेंजोइल क्लोराइड।
बेंजोइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको बेंजोइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ई भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, चाहे तो या लगा दो या तो ई लगा दे, बेंजोइल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगला रासायनिक गुण है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, अर्थात COOH ग्रुप को बाहर निकालना। इस COOH ग्रुप में से CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों विकार्बोक्सिलीकरण। तो इसमें लिखेंगे बच्चों बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। देखिए सोडा लाइम होता है बच्चों NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण, यानी कि कास्टिक सोडा में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है तो उसको कहा जाता है सोडा लाइम। ये बेंजोइक अम्ल और ये है बच्चों आगे बनेगा इससे C6H6 प्लस, इसमें से निकल जाएगी CO2 गैस, ये बन गई बेंजीन। यदि बेंजोइक अम्ल की जगह बच्चों हम लेंगे सोडियम बेंजोएट को तब भी बेंजीन बनेगी। देखिए सोडियम बेंजोएट होता है C6H5, ये बन रहा है यहाँ पर देख लीजिए H5COONA, इसको सोडा लाइम यानी कि इसको NaOH और CaO के साथ गर्म करेंगे तो अब की बार NaOH इधर लेना पड़ेगा और एरो के ऊपर CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ले लेंगे। ये है सोडियम बेंजोएट। तो इसको गर्म किया जाएगा तो इसमें से Na2CO3 इतना पोर्शन निकल जाएगा अलग और ये बन जाएगा C6H6 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें से बाहर निकल जाएगा बच्चों और बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, C6H6 इस तरह से बेंजीन बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पांचवा रासायनिक गुण। पांचवा रासायनिक गुण है बच्चों कैल्शियम लवणों पर ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि बेंजोइक अम्ल के जो कैल्शियम लवण है उन पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों पहला पॉइंट बनाएंगे नंबर 1, कैल्शियम बेंजोएट को अकेले गर्म करने पर बेंजोफिनोन बनता है। देखिए C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम है बच्चों कैल्शियम बेंजोएट। इसका क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे इसका शुष्क आसवन, यानी कि अकेले इसको गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में। इसमें बनता है C6H5CO C6H5 प्लस, इसमें से निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका नाम है बच्चों बेंजोफिनोन, आपका बेंजोफिनोन। अब इसके बाद बच्चों नंबर 2, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर एसीटोफिनोन बनता है। अब क्या लेंगे बच्चों, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करेंगे तो बनेगा एसीटोफिनोन। कैल्शियम बेंजोएट होगा बच्चों C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, यह है बच्चों कैल्शियम बेंजोएट प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसे किसके साथ गर्म करेंगे, कैल्शियम एसीटेट यानी कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इन दोनों के साथ अब क्या कराएंगे इसका शुष्क आसवन। इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे शुष्क आसवन। जब इनका करेंगे तो बनेगा बच्चों 2 अणु C6H5COCH3 के 2 अणु बनेंगे प्लस इसके साथ साथ 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बन जाएंगे बच्चों। इसका नाम है जो बना है इन दोनों के मिश्रण को, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन, इन दोनों के मिश्रण का जो शुष्क आसवन करते हैं तो बनता है बच्चों एसीटोफिनोन। इसके बाद बच्चों नंबर 3 में लिखेंगे कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम बेंजोएट,
प्लस कैल्शियम फॉर्मेट यानी कि फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, HCCOO का होल ट्वाइस Ca। अब इसका कर देंगे हम फिर से शुष्क आसवन, कैल्शियम बेंजोएट, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। शुष्क आसवन करेंगे हम 2 अणु C6H5CHO बेंजाइल्डिहाइड के, इसके साथ 2 अणु CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें से निकलेंगे। ये हो गया बेंजाइल्डिहाइड। तो बच्चों ये हैं कैल्शियम लवणों पर ऊष्मा के प्रभाव। जब बेंजोइक अम्ल के कैल्शियम लवणों को गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनते हैं, 3 तरह से हैं बच्चों। ये वाली रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस के लिए, नीट और जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों ही रिएक्शन। छठा रासायनिक गुण है एनहाइड्राइड बनाना। एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल गर्म करने पर बेंजोइक एनहाइड्राइड बनाता है। देखिए बच्चों रिएक्शन, बेंजोइक अम्ल के 2 अणु लगेंगे बच्चों इसमें, C6H5COOH, एक अणु नीचे ले रहे हैं C6H5COOH। इसको बच्चों हम किसके साथ गर्म करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से H2O का अणु निकल जाएगा और बनेगा C6H5CO, C6H5COO, इसके साथ इसमें से जल का एक अणु निकल जाएगा। ये हैं बेंजोइक अम्ल के, और ये जो बना है इसका नाम बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है बच्चों, अब ये तीनों रासायनिक गुण इसके बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि बेंजीन रिंग की रिएक्शंस है। तो नंबर 7 है नाइट्रीकरण। बेंजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाता है। देखिए इनमें बच्चों हमको बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, तभी हमको ऑर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन की पता चलेगी। ये है COOH बेंजोइक अम्ल, इसके साथ क्या लेंगे बच्चों हम, नाइट्रिक अम्ल, किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, सांद्र H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4। हिंदी में चाहें तो बच्चों ऐसे सांद्र लिख सकते हो CONC की जगह। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल। देखिए बच्चों बनेगा क्या इसमें, मेटा पोजीशन पे, बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा NO2 ग्रुप, यानी कि यहाँ पे तो COOH है, इसके सापेक्ष बच्चों पहला पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा, तो यहाँ पर जुड़ेगा NO2 ग्रुप और इसमें से निकल जाए एक जल का अणु, इसी का नाम है बच्चों मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। मेटा को शॉर्ट में हम बच्चों M लिख देते हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रासायनिक गुण है सल्फोनीकरण। बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल बनता है। देखिए यह है बच्चों बेंजोइक अम्ल और यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गर्म कर देंगे बच्चों तो बनेगा आपका मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर COOH ग्रुप है, इसके सापेक्ष यहाँ पर SO3H मेटा पोजीशन पर, और इसमें से H2O निकल जाएगा। इसका नाम है मेटा सल्फो, मेटा को बच्चों शॉर्ट में M लिख देंगे, बेंजोइक अम्ल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हेलोजनीकरण। हेलोजन मतलब हेलोजनीकरण का मतलब बेंजीन रिंग की हेलोजन के साथ रिएक्शन। तो इसमें लिखेंगे बच्चों हेलोजन वाहक Fe लोहा, Fe की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में बेंजोइक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करके मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल देता है।
इसमें से बच्चों HCl निकल जाएगा यहाँ से HCl के रूप में। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, ये है क्लोरीन गैस, और ये है बच्चों मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। मेटा को शॉर्ट में M से दिखा देंगे। तो बच्चों यही है बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे उपयोग। उपयोग में लिखेंगे नंबर 1, मुरब्बे, अचार, चटनी आदि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में। नंबर 2, सोडियम बेंजोएट का उपयोग श्वास संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नंबर 3, कार्बनिक संश्लेषण में। नंबर 4, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल का उपयोग मूत्र संबंधी रोगों में प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण और उपयोगों के बारे में। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चेक कर लीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।